हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो ट्यूबुल्स है उसका फंक्शंस क्या है। तो देखो, फंक्शंस में ही हमने कुछ पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार होता है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार होता है। मगर यहाँ पे ब्रीफली हम क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन भी देखेंगे, मगर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसके ऊपर। जो मैंने पहले जिक्र किया था कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको मैं बताऊंगा, उसी के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म किस प्रकार होता है। तो देखो, होता क्या है, यहाँ पे ब्लड आता है, बराबर। तो जो ब्लड है, ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है और ऑस्मोलरिटी मेजर करने का जो यूनिट है, तो वो यूनिट क्या है, वो यूनिट है मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इस यूनिट में हम ऑस्मोलरिटी मेजर करते। तो ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी है वो लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहता है। तो जो कॉर्टेक्स रीजन में जो पार्ट आता है, कॉर्टेक्स रीजन में जो नेफ्रॉन का और फिल्ट्रेशन का पार्ट आता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट आता है, तो वो लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर उसकी ऑस्मोलरिटी रहती है। ये क्या है, ऑस्मोलरिटी। तो ये जो ऑस्मोलरिटी है यहाँ पे आती है, ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो एफरेंट से क्या होता है, ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो हमने फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म में देखा। तो ये जो ब्लड आता है तो वो भी कितना रहता है, वो भी 300 क्या रहेगा, ऑस्मोल पर लीटर रहेगा। और फिर बाद में ये ब्लड कहाँ पे जाता है, आउटर मेडुला में जाता है। आउटर मेडुला जो रीजन है उसमें क्या है, डिसेंडिंग मीन्स उसमें जो लूप ऑफ हिनले है वो प्रेजेंट रहता है मेडुला रीजन में। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कॉन्सेंट्रेशन, जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन और ट्यूबुल का फंक्शनिंग जिसमें है, उसमें भी आपको मैंने दो रीजन कैसे मीन्स कॉर्टेक्स और मेडुला के रीजन में कौन से पार्ट आते हैं वो भी बताए थे। तो देखो, आपको वो जानना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो उसके ऑस्मोलरिटी, जब हम आउटर मेडुला में जाते हैं तब उसकी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है, इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड फ्लो इस प्रकार आ रहा है। ओके, ये इफरेंट आर्ट्रियोल का ब्लड फ्लो है, और यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पे काउंटर करंट क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इस प्रकार आ रहा है। और जो डिसेंडिंग लिम्ब है किसकी, लूप ऑफ हेनले की, वो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या है, इस प्रकार है, बराबर। ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, और ये वैसा रेक्टा की जो है वो असेंडिंग लिम्ब है। ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। तो हम क्या देखने वाले हैं, हम जो लूप ऑफ हेनले एंड वैसा रेक्टा, इसके बीच में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है और उसके वजह से क्या यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार इंक्रीज होता है और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड किस प्रकार होता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये इस प्रकार अपोजिट, काउंटर मीन्स अपोजिट फ्लो, काउंटर करंट मैकेनिज्म मीन्स यहाँ पे अपोजिट फ्लो है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पे जाएंगे, बराबर। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बराबर। तो डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे वाटर ज़्यादा रिमूव होता है, और वाटर का जिस प्रकार मीन्स वाटर का क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है यहाँ पे देखो, तो रीएब्जॉर्प्शन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे क्या होता है, NaCl यहाँ पे किया जाता है, क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पे NaCl का जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो डिसेंडिंग लिम्ब है, तो इस रीजन में, कौन से, आउटर मेडुला रीजन में क्या करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, वाटर यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ऑस्मोलरिटी जो है, ये ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी, और उसको उस ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे वाटर रिमूव होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये काउंटर करंट होता है। मीन्स यहाँ पे वाटर यहाँ पे आता है, क्यों आता है, तो NaCl यहाँ से बाहर आता है, इसीलिए यहाँ पे इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे रिमूव होता है, बराबर। तो ये हुआ इसके बारे में। यहाँ पे ऑस्मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर उसकी ऑस्मोलरिटी होनी चाहिए, किसकी, आउटर मेडुला रीजन की। तो ये जो आउटर मेडुला रीजन की ऑस्मोलरिटी यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब है वेसा रेक्टा की, और डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस की बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब है वेसा रेक्टा की और डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले की, यहाँ पे ऑस्मोलरिटी बैलेंस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसी प्रकार NaCl यहाँ पे क्या होता है, रिमूव होता है, किससे, वेसा रेक्टा से, और यहाँ पे वाटर क्या होता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे NaCl रीएब्जॉर्ब होता है किससे, वेसा रेक्टा से, और यहाँ पे वाटर होता है। सिंपल है, देखो यहाँ पे जब यहाँ पे NaCl बाहर आता है, कहाँ से, वेसा रेक्टा से, और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको ऑस्मोलरिटी बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे देखो, जब सॉल्यूशन के आपको टाइप मालूम है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, बराबर। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब होता है, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब होता है, तो जो वाटर है, वाटर क्या होता है, सेल से बाहर आता है, ये मैकेनिज्म तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, जब NaCl या इस फ्लूइड में ज़्यादा सीक्रेट हो गया है, तो यहाँ पे ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और इसकी ऑस्मोलरिटी बैलेंस करने के लिए, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार ये मैकेनिज्म होता है। और जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, मीन्स परमेबल नहीं है। क्यों परमेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वेसा रेक्टा की, ये क्या करते हैं, ये भी वाटर यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रीएब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पे भी वाटर रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये असेंडिंग लिम्ब जो है, ये NaCl क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, और ये इस फ्लूइड में आता है। तो जिस प्रकार यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे फोकस कर लो आप, ये समझ में आया, तो ये सब समझ में आया कि सिर्फ यहाँ पे NaCl और H2O का बैलेंस होना है। तो इस प्रकार जो कलेक्टिंग ट्यूबुल है, कलेक्टिंग ट्यूबुल क्या करता है, यूरिया यहाँ पे इनर मेडुला में यूरिया रीअब्जॉर्ब करता है, और वाटर। तो ये जो वाटर है मेडुला रीजन में, वाटर कलेक्टिंग ट्यूबुल बहुत ज़्यादा वाटर यहाँ पे क्या करता है,
रीएब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे भी। तो होता क्या है, यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या, सेल का जो अंदर का सेल मटेरियल जो है, सेल मटेरियल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो है बाहर के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वाटर बाहर के इन्वायरमेंट में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट और यूरिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे, इस इन्वायरमेंट में, इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, बराबर। तो होगा क्या कि वहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, क्या है वहाँ पे सेल पे, तो NaCl उस सेल से NaCl मानो इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर कुछ जो मटेरियल होगा वो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ऑस्मोसिस करेंगे और ऑस्मोलिटिकली और आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइसोटोनिक। तो इसीलिए यहाँ से क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब से यहाँ से क्या होता है, NaCl बाहर आता है, बहुत ज़्यादा NaCl। जो असेंडिंग लिम्ब है बहुत ज़्यादा NaCl क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया, जब यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है। ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ होता है और ऑस्मोलरिटी यहाँ पे मेंटेन होती है। फिर बाद में ये ऑस्मोलरिटी कम होने लगती है और ये ऑस्मोलरिटी कम होने के बाद फिर ये यहाँ पे चला जाता है कलेक्टिंग ट्यूबुल में। फिर ये साइकिल रिपीटेड होती है, रिपीटेडली ये साइकिल होती है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस प्रकार होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म और यूरिन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।